जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे विशेष जिस भी जातक और जातिका का शादी नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है, शादी क्यों नहीं हो रही है, व्यक्ति ज़्यादा परेशान है, तो आप उसके बारे में जानिए कैसे आपका शादी हो सकता है और आपके कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है जो आपका शादी विलम्ब में हो रहा है। तो मित्रों, सर्वप्रथम आपको मैं बताता हूँ कि वेद चक्षु क्रीडन स्मृतम ज्योतिषम, इस ब्रह्मांड में जो है ज्योतिष ही सर्वस्व है। ज्योतिष से आप छुपा हुआ वस्तु के बारे में जान सकते हैं। तो मित्रों, हम आज आपको विशेष यही जानकारी देंगे कि विवाह में विलंब क्यों होता है और क्या कारण से विवाह होता नहीं है और क्या करने से आपका विवाह जल्दी होगा, इस विषय में आपको हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जन्म कुंडली आपका अगर है तो आप जान जाएंगे कि अगर आपका द्वितीय भाव, अगर आपका पंचम भाव, अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है तो निश्चित आपके विवाह में विलंब होगा, या तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें समस्या उत्पन्न करेगा। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैंने काफी चर्चा किया लोगों से कि जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव निर्बल है, या तो अस्त है या तो वक्री है उसका स्वामी, या तो 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो ऐसे ही जातक के कुंडली में विवाह में विलंब क्यों होता है। इसका मतलब ज्योतिष एकदम सत्य है। अगर ज्योतिष के हिसाब से इसका उपाय किया जाए तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, मैं विशेष आपको यही बताना आज चाहता था कि अगर आपका मान लीजिए कि कोई भी आपका जन्म कुंडली का कोई भी लग्न हो, मान लीजिए आपका मेष लग्न है और शुक्र का हादसा चल रहा है, तो मेष लग्न में आपका द्वितीय भाव पर स्वामी शुक्र होगा और पंचम भाव पर स्वामी सूर्य होगा और सप्तम भाव पर स्वामी शुक्र होगा। तो मित्रों, अगर आपका मेष लग्न है या कोई भी लग्न है, द्वितीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव आपका निर्बल है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपके विवाह में विलंब कर सकता है। तो ऐसा क्या हो या क्या किया हुआ जिससे आपको विवाह में जो समस्या उत्पन्न हो रहा है उसका समाधान हो जाए। तो मित्रों, मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जो विवाह में विलंब हो रहा है तो आपको सफलता मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि और चंद्रमा सूर्य बैठा हुआ है, तब भी आपका विवाह विलंब हो सकता है और आपके जीवन में जो मैरिज लाइफ है आपका समस्या उसमें उत्पन्न कर सकता है। अगर आपका कर्क लग्न है और सप्तम में शनि बैठा हुआ है, तो ऐसे मैंने बहुत से कुंडलियों को देखा हुआ है। इसके आधार पर मैं आपको आज बता रहा हूँ कि तब भी आपके विवाह में समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर आपका शादी हुआ है तो भी आपका जो है जीवन वैधव्य हो जाएगा, मतलब आप विधवा हो सकती है। अगर किसी स्त्री कुंडली में ऐसा योग बना तो आप विधवा भी हो सकती है। तो मित्रों, ऐसा केवल सा उपाय करो छोटा सा, जिससे आपके जीवन में जो भी आपका जो मैरिज लाइफ है उसमें कोई समस्या उत्पन्न हो। अगर नहीं हुआ हो तो जल्दी से जल्दी आपका शीघ्र आपका विवाह हो जाए। तो मित्रों, इसके लिए हमने देखा है कि आप सप्तम भाव का स्वामी का और पंचम भाव के स्वामी का और द्वितीय भाव के स्वामी का दान इत्यादि आप कर दें। और मित्रों, मैं इसमें विषय में एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपका विवाह हो रहा हो उस दिन भी अगर देखा जाता है, मैंने काफी कुंडलियों पर अध्ययन किया है, तो उस दिन सप्तम और लग्नेश के साथ या पंचमेश के साथ चंद्रमा शुक्र जरूर होता है। तो आप जान जाओगे कि ज्योतिष कितना सत्य है। मैं उसी पे फोकस करना चाहता था यार। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जो शादी है उससे जो शादी से संबंधित समस्या है उसका जो है आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि आज जो है आप लोग काफी अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो 25 से लेकर के 35-40 तक लोग भी इतना व्यस्त रहते हैं कि शादी के विषय में भूल गए हैं। तो आप नहीं भूले, आपके कुंडली में ऐसा योग है तब आप उस चीज से वंचित है। हाँ, तो हमने आपको बताया कि इसमें विशेष उपाय क्या करें। जैसे द्वितीय, पंचमेश और सप्तमेश आपका निर्बल है, अस्त है, वक्री है, तो हमने बोला कि उसमें उपाय विशेष क्या करें। अगर आपका द्वितीय भाव पीड़ित है या अगर आपका पंचम भाव पीड़ित है, अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित है, तो उस भाव से संबंधित चीजों का दान करना है। अब मित्रों, उसमें भाव किसी भी हर कुंडली का अलग अलग भाव हो सकता है, इसमें जो उस भाव का स्वामी है उससे संबंधित चीजों का दान करना है। अगर विशेष मान लीजिए अगर लड़की की कुंडली है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है, तो लड़की जो है पीला वस्तु का दान करे, जिससे उसका शीघ्र विवाह होगा। और अगर लड़के का शादी नहीं हो रहा है
उस सफेद वस्तु का दान करें, उसका निश्चित तौर पे शादी हो जाएगा। जय माता।